नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गीता है। बात उस समय की है जब मेरी उम्र 30 साल हो चुकी थी। मेरे पिता इस दुनिया में नहीं थे। मेरा बड़ा भाई एक मशहूर दर्जी था जो बहुत ही प्यारे कपड़े सिलाई करता था, लेकिन किसी ने उसके हुनर को पहचाना नहीं और कई साल तक वह इधर उधर धक्के खाता रहा। फिर जाने उसने क्या चक्कर चलाया, पूरे मोहल्ले का मशहूर दर्जी बन गया। उसके नाम से एक ऐसी बात मशहूर हो गई थी जिस पर यकीन करना कोई भी आसान काम नहीं था। मेरा भाई हमारे साथ खेल कूद कर पला बड़ा और उसे हमसे ज़्यादा पता होता था कि किस कलर के सूट के साथ किस कलर का दुपट्टा चलेगा। शायद यह उसका काम था। इस वजह से इसीलिए हमारा भाई हमारे साथ बैठकर बातें कर लेता। बस यूँ समझो उसे औरतों की बात का बहुत पता होता था और वह किसी भी औरत का दिल अपनी बातों से जीत लेता था। उसके साथ बैठ जाती, अपने दुख सुख की बात कर लेती तो दिल को बहुत सुकून मिलता। लेकिन कुछ दिनों से वह बहुत बदल गया था। उसके पास दूर दूर से लोग कपड़े सिलवाने आते थे। मेरे भाई ने घर में एक ऐसा कमरा बना रखा था जहां बैठकर वह सारी रात कपड़े सिला करता था। लेकिन इस कमरे में किसी को भी जाने की इजाज़त नहीं थी। यहाँ तक कि सफाई करने के लिए भी वह हमें अंदर ना आने देता, बल्कि अपने कमरे की सफाई खुद ही करता। कभी कभी वह रात को भी वहीं सो जाता और हम खाना दरवाजे पर रख देते। उसकी हरकतों पर हमें कभी कभी गुस्सा आ जाता तो कभी रहम भी। आखिर यह बेचारा यह सब हमारे लिए ही कर रहा था। रात भर बैठकर कपड़े सीलता और लेकिन फिर भी जब मोहल्ले में हमने उसके बारे में कुछ अजीब सी बात सुनी तो हम बहुत हैरान हुए। बात यह थी कि मेरा भाई जिस भी कुंवारी लड़की के कपड़े सीता है, अगले ही दिन उसका रिश्ता हो जाता है। हम ऐसी जगह रहते हैं जहाँ किसी अनोखी बात का पहले बहुत मजाक बनाया जाता है, लेकिन फिर उस बात को मान भी लेते हैं। शुरू शुरू में इस बात का भी बहुत मजाक बनाया गया, लेकिन अब तो लोग ऐसे हो गए थे जैसे मेरा भाई रिश्ता करवाने वाला है। जिसके पास दूर दूर से लड़कियां आने लगी हैं, वह जिस भी लड़की के पास कपड़े सिलता उसका रिश्ता जल्दी हो जाता। लेकिन हमारा भाई मुझसे, मेरी माँ या बड़ी बहन से इस बारे में कोई बात नहीं करता था। जब हम उससे कुछ पूछना चाहते वह जवाब ना देता। ज़्यादा पूछने से गुस्सा हो जाता, डांट भी देता कि अपने काम से काम रखो। एक दिन सुबह सुबह हमारे घर एक लड़की और उसकी माँ आई। उनके हाथ में मिठाई का डब्बा और कुछ फल भी लाई थी। कहने लगी, आपके बेटे ने तो कमाल कर दिया। मेरी बेटी की उम्र 28 साल हो गई थी, कोई भी रिश्ता नहीं आता था, लेकिन जैसे ही आपके बेटे से 2-4 जोड़े सिलवाए उसकी शादी हो गई और हम आपको मिठाई देने आए हैं। मैंने मिठाई का डब्बा लिया और साइड हो गई। चलो इसी बहाने से मिठाई तो मिली। लेकिन मेरी माँ तो परेशान हो गई, क्योंकि आए दिन यह लोग घर पर आते, कोई बधाई देने तो कोई उसके बारे में पूछने। मेरी माँ को यकीन था कि भाई कोई गलत काम कर रहा था, लेकिन इस काम में गलत काम की क्या गुंजाइश। वह तो सिर्फ कपड़े सिलता था, लेकिन कपड़े सिलने से किसी की शादी कैसे हो सकती है, यह बात मेरी समझ से बाहर थी। हम भाई से कुछ भी पूछते तो वह जवाब ना देता, लेकिन मेरे दिमाग में एक प्लान आ गया। मैंने अपनी दोस्त से कहा कि वह मेरे भाई से कपड़े सिलवा। उसने कहा कि मैं तो खुद ही कपड़े सिलवाना चाहती है, लेकिन तुम्हारा भाई टाइम नहीं दे रहा। मैंने उससे कहा कि मैं उसकी थोड़ी सिफारिश लगा दूंगी, लेकिन उसे मुझे सब बताना होगा कि मेरे भाई ने उससे क्या बात की और मेरी दोस्त का रिश्ता कैसे हुआ, क्योंकि मेरी दोस्त भी मेरी उम्र की थी। उसकी शादी अभी तक नहीं हुई थी। मैंने अपने भाई से कहा कि भाई मेरी दोस्त आपसे कपड़े सिलवाना चाहती है। कहने लगा कि मेरे पास वक्त नहीं है, लिस्ट में बहुत से लोग हैं, उसे कहो 2 महीने बाद आए। मैंने अपने भाई से कहा कि भाई मैं आपकी बहन हूँ और वह मेरी दोस्त है, इस तरह से वह भी आपकी बहन हुई। आप मेरी बात नहीं मानोगे तो आपका मेरा भाई होने का क्या फ़ायदा। भाई ने कहा, तुम बहुत बोलती हो, तुम्हारी ज़ुबान बहुत लंबी हो गई है। मैंने कहा, प्लीज़ उसकी बात मान जाइए, उसे बहुत जल्दी है, उसके घर वाले बहुत परेशान हैं, आप कुछ करें। मेरे भाई ने कहा, ठीक है, उसे 1 हफ्ते बाद मेरे पास भेज देना। उसके बाद मेरी दोस्त मेरे भाई की दुकान पर गई, जाकर अपने कपड़ों का नाप दिया। नाप के कपड़े सही लेकर नहीं गई थी, एक चीज़ भूल गई थी, इसीलिए उसका एक चक्कर और लग गया। उसने कहा, मेरे कपड़ों पर खुला कॉलर और लेस लगानी है। उसका एक और चक्कर लगा। जब पूछने के लिए गए कपड़े सिल गए हैं या नहीं, फिर तो और भी चक्कर लगने लगे। आखिर में 2 दिन बाद मेरे भाई ने उसे कपड़े वापस कर दिए। भाई ने उसके अपनी दुकान पर 5 चक्कर लगवा दिए। मैंने अपनी दोस्त से कहा, अब यह कपड़े पहनो, क्योंकि मैंने सुना है जैसे ही कपड़े पहनते हैं रिश्ता आ जाता है। वह कहने लगी, मुझे तो डर लग रहा है, पता नहीं क्या होगा। मैंने कहा, इसमें डरने की क्या बात है, मुझे लगता है यह सब झूठ है, लोगों को पैसे देकर यह बात फैलाई है, ऐसा भी भला हो सकता है। मेरी दोस्त ने कहा, मैं मंगलवार वाले दिन
कपड़े पहनूंगी। उसने मंगलवार वाले दिन वह कपड़े पहने और पूरा दिन गुजर गया। शाम को उसकी एक कॉल आई। उसने जो मुझे बताया, मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसने कहा कि मेरे लिए बहुत ही अच्छा रिश्ता आया है और मेरे घर वालों को यह रिश्ता पसंद आ गया और मुझे भी लड़का देखने में बिल्कुल हीरो जैसा है। यार तुम्हारा भाई तो जादूगर है, कमाल हो गया। आज ही मैंने यह सूट पहना और आज ही मेरे लिए रिश्ता आ गया। वह तो एक ही सांस में बोलती जा रही थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह कैसे हो सकता है। मैंने यह बात अपनी मम्मी को बताई। मेरी माँ तो सर पकड़कर बैठ गई। उनको तो यकीन था कि मेरा भाई जादू कर रहा है। मैं तो अपनी फ़िक्र में लग गई। उनका कहना था कि जो जादू करता है उनका घर बर्बाद हो जाता है, इस घर में कोई सैलाब आएगा। मैं अपनी बातों में लगी थी, जबकि मैं जानती थी जादू से ऐसा कुछ नहीं होता। यह जादू नहीं था। लेकिन मैंने अपनी दोस्त से पूछा, क्या उन्होंने तुम्हें कोई चीज़ दी थी पहनने को या कोई अनोखी बात की थी, कोई ऐसी बात जो उन्होंने की हो? तो उसने कहा, उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की। वह तो वही बात कर रहे थे जो सभी दर्जी करते हैं। अगर ऐसा था तो फिर मेरा भाई मेरे कपड़े क्यों नहीं सिलता? मेरी भी तो शादी की उम्र हो चुकी थी। मैं 30 साल की हो गई थी। क्या उसे मेरी कोई परवाह नहीं है? मेरे से बड़ी बहन की शादी उसने 22 साल की उम्र में ही कर दी। फिर मुझसे क्या दुश्मनी थी जो मेरी शादी नहीं करवाना चाहता, ना मेरे कपड़े सिलता। 2 हफ्ते बाद मैं अपने दोस्त की शादी में गई। सारा मोहल्ला बातें कर रहा था कि उसने भी गीता के भाई से कपड़े सिलवाए, लेकिन वह सबको समय नहीं देता। यह तो किस्मत की बात है, वह जिसको समय दे। बाकी सब मेरे पीछे थे कि तुम अपने भाई से बात करो। उनको क्या जवाब देती कि मेरा भाई मुझे खुद टाइम नहीं देता, तुम लोगों को क्या टाइम देगा? मैं गुस्से से भरी पड़ी थी। मैंने यही बात उन सबको कह दी। वह हैरान रह गए कि जब मोहल्ले की लड़कियों की शादी करवाता है तो अपनी बहन की क्यों नहीं करवाता। मैंने तो वहाँ रोना ही शुरू कर दिया। न जाने मुझे क्या हो गया, मुझसे खुद पर काबू नहीं हुआ। लेकिन अब मुझे गुस्सा आ गया। मैंने सोच लिया कि इस बात की तह तक जाऊंगी। मैंने कहा, मैं अपने भाई के पास जाऊंगी अपने कपड़े सिलवाने, लेकिन वह मेरी शक्ल देखकर ही मुझे वहाँ से भगा देता। इसलिए मुझे अपनी शक्ल छुपा कर जाना था, यानी मुझे हुलिया बदल कर जाना था, छुप कर जाना था। और मैंने यही किया। मैंने अपना चेहरा ढक लिया और थोड़ी आवाज़ भी बदल ली। मैंने अपने मुंह के अंदर रुई रख ली। नकाब ओढ़कर अपने भाई की दुकान पर चली गई। उसने कहा कि मैं आपको टाइम नहीं दे सकता। मैंने मिन्नतें करनी शुरू कर दी कि मैं बड़ी परेशान हूँ, मेरी उम्र निकलती जा रही है, प्लीज़ मेरी शादी करवा दो। मेरे भाई ने कहा, मैं शादी नहीं करवाता हूँ, मैं तो कपड़े सिलता हूँ, बाकी आपकी किस्मत है। मैंने कहा, ठीक है, मेरे कपड़े सिल दो। मैंने 2 सूट लिए हुए थे। पैसों की कमी हमारे पास नहीं थी। मेरा भाई धड़ धड़ पैसे कमा रहा था। मैंने अपनी मम्मी से पैसे लिए और पहुंच गई। मेरे भाई ने मुझसे कपड़ों का नाप लेते हुए मेरा नाम पूछा, जो कि मैंने गलत बताया। उम्र पूछी, वह भी थोड़ी आगे पीछे बताई। फिर पूछा, आपकी फैमिली में कौन कौन है, आप क्या करती हैं, सब कुछ पूछ रहा था। मैंने सब बता दिया। कोई दर्जी वैसे इतनी डिटेल नहीं लेता। बातों बातों से वह बातें निकाल रहा था और बहुत ही अच्छी तरह से पूछ रहा था। उसने बातों ही बातों में मुझसे मेरा फ़ोन नंबर, पढ़ाई और यह कि कितनी पढ़ाई की है, सारा कुछ पूछ लिया। फिर यह कहने लगा कि आजकल तो रिश्तों की बहुत कमी है, रिश्ते हो नहीं रहे हैं, या फिर लड़कियों की फरमाइशें इतनी होती हैं, आपको किस तरह का लड़का पसंद है। वह बातों ही बातों में न जाने क्यों मुझसे सारी बातें पूछ रहा था, क्योंकि मैं भेस बदल के खड़ी थी। उसने कहा, आपके कपड़े 2-4 दिन में सी दूंगा, 4 दिन बाद आना। मैंने कहा, अगर कपड़े जल्दी मिल जाएं तो अच्छा होगा। उसने कहा, बीच में चक्कर लगा लेना। अगले चक्कर में भी उसने मुझसे ऐसे ही बातें की। 4 दिन बाद उसने कपड़े देने का टाइम बताया। इस बीच मैंने यह सोचा, इस कमरे में आखिर वह करता क्या है। मैंने किसी तरह उस कमरे की खिड़की को अंदर से खोल दिया और फिर जब भाई कमरे को लॉक लगाकर अपनी दुकान पर गया तो मैं खिड़की खोलकर कमरे में दाखिल हो गई। मैं हैरान थी, क्योंकि इस कमरे में ऐसी कोई अनोखी चीज़ नहीं थी जिससे मैं कुछ अंदाज़ा लगा सकती। वहाँ 2 मशीनें पड़ी थी, एक पर्दा लगा था। फिर मेरी नज़र ने कुछ ऐसा देखा कि मैं हैरान रह गई। कुछ बड़े बड़े रजिस्टर थे। मैं रजिस्टर की तरफ बढ़ी। मैंने देखा कि इतने बड़े बड़े रजिस्टर का भाई आखिर क्या काम करता है, और भाई पुराने भी लग रहे थे। जैसे ही मैं उन्हें खोलने के लिए बढ़ी, मुझे कुछ हलचल की आवाज़ महसूस हुई। मैं डर के मारे खिड़की से वापस भाग गई। दिल तो पूरी तरह बैठ गया था, मगर मेरे भाई ने मुझे देखा नहीं था, बल्कि मेरा भाई कमरे में कुछ चीज़ भूल गया था, उसे लेने के लिए वापस आया। मैंने सोच लिया कि दोबारा ऐसी हरकत करूँगी। अगर उसे पता चल गया तो मेरी तो जान निकाल देगा। पहले ही मैं उसे धोखा दे रही थी, और दूसरा नहीं दे सकती। माँ मेरी बहुत मासूम थी, वह तो किसी बात को समझती ही नहीं थी। मुझे उस दिन का इंतज़ार था जब मुझे मेरे कपड़े सिलकर वापस मिलने वाले थे।
और मैं कपड़े पहन लूँ। मैंने इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताया। मैं जब कपड़े लेने के लिए गई तो मेरे भाई ने फिर से मेरा नाम पूछा। कहीं उसको मुझ पर शक तो नहीं हो गया। मैंने डरते डरते अपना नाम बताया। उसने कहा, जी आपके कपड़े सिल गए। मैंने कपड़े लिए और वहाँ से भागी। मैंने घर आकर देखा, कपड़े तो बहुत अच्छे सिले थे, लेकिन मैं भी मंगलवार का इंतज़ार कर रही थी। मंगलवार में अभी 2 दिन बाकी थे। 2 दिन तक मैं घर में बिल्कुल नॉर्मल रूटीन से रही कि मेरे भाई को बिल्कुल भी शक ना हो, क्योंकि वह कपड़े पहनकर मैं उसके सामने नहीं आ सकती थी। मंगलवार को मैंने कपड़े पहन लिए। सुबह से शाम हो गई, हमारे घर कोई नहीं आया। मैंने सोचा मेरी दोस्त के घर भी रात को रिश्ता आया, हो सकता है यहाँ भी ऐसा ही कुछ हो। मैंने अपनी माँ से कहा, घर को साफ रखने में मेरी मदद करो। न जाने मुझे भी उस बात पर थोड़ा यकीन हो रहा, लेकिन पूरा दिन गुजर गया, कोई नहीं आया। फिर अगले दिन मेरी एक दोस्त का कॉल आया। उसने कहा, कल हमारे घर कई लोग आए थे, बड़े अजीब से लोग थे। कह रहे थे प्रीति नाम की लड़की के लिए अपने बेटे का रिश्ता लेकर आए हैं। हमारे बेटे की उम्र 32 साल है। उसकी अभी तक शादी नहीं हुई। लड़का भी उन्हीं के साथ था, जो देखने में सुंदर था। हमें नहीं पता, हमारे घर में ना तो कोई प्रीति नाम की लड़की रहती है और ना ही हमने उन्हें बुलाया, लेकिन उनका कहना था कि हमें यहाँ आने को कहा गया है। वह जिद पकड़कर बैठ गए, प्रीति को बुला दें, हमें लड़की देखनी है। लेकिन मैं उनको क्या बताती। माँ ने उन्हें समझा बुझाकर वापस भेज दिया। लगता है आप लोगों को कोई गलती हुई है। यह बात मेरे कानों तक पहुँचने की देर थी कि मेरे कदमों तले ज़मीन खिसक गई, क्योंकि जब मुझसे भाई ने पूछा कि आपको अपने घर का पता लिखवाना है, तो मैं अपने घर का पता नहीं लिखवा सकती थी। मैंने अपने एक दोस्त के घर का पता लिखवा दिया। मैं उसको गलत नहीं बता सकती और ना ही गलत पता लिखवा सकती थी। मैंने अपना नाम प्रीति बताया था। इसका मतलब यह सब सच था, क्योंकि जो पता मैंने बताया था उस पर उस नाम की लड़की के लिए कोई वाकई रिश्ता आया। मैं इधर उधर मंडरा रही थी और अपनी माँ को यह सब बताने की कोशिश कर रही थी कि तभी अचानक मेरे भाई ने मुझे देख लिया और मैं यह भूल गई कि मैं उसके सिले कपड़े पहनी खड़ी हूँ। उसने मुझसे कहा कि झूठी लड़की, तू भेस बदल कर आई थी मेरी दुकान पर, मेरी जासूसी करना चाहती थी, मुझसे झूठ बोला था तूने। माँ, तुम्हारी बेटी कितनी ड्रामेबाज है। मेरे भाई ने मुझे डांटना शुरू कर दिया। मैंने भी सर झुका लिया। मैं तो उसका रात बताने वाली थी, लेकिन उसने मेरा ही राज खोल दिया। मेरी माँ ने कहा, तुम्हारा भाई भी धोखेबाज, तुम भी धोखेबाज। पता नहीं मेरी औलाद को क्या हो गया। तुम्हारे पिता और मैं ऐसे बिल्कुल नहीं थे। यह पता नहीं किस वजह से पूरे मोहल्ले में मशहूर है और तू भी अब ऐसी हरकतों पर उतर आई। मैंने मम्मी के सामने सारी बातें खोल दी। मेरे भाई ने अपना सर पकड़ लिया और उसने कहा, अपना घर का भेदी ही लंका ढाता है। मैं तुम्हें सब सच बताता हूँ ताकि तुम मेरा पीछा छोड़ दो, नहीं तो तुम मेरा बना बनाया काम खराब कर दोगी। तुमने अपने दोस्त को भी मेरे पास इसी मकसद के लिए भेजा था, फिर खुद भी इस मकसद के लिए आई। अरे मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा, कोई जादू नहीं कर रहा। मैं बहुत अच्छा दर्जी था, मेरे हाथों में हुनर था, लेकिन तुम जानते हो लोग कदर नहीं करते। एक दर्जी ने मुझे अपनी दुकान पर 5 साल तक रखा, मेरे से ज़्यादा काम करवाता, पैसे नहीं देता, मेरी वजह से उसकी दुकान चलती, लेकिन मेरी सैलरी तक नहीं देता। मैंने भी सोच लिया कि मैं अपना काम करूंगा, लेकिन दर्जियों के काम तब चलते जब उनका नाम मशहूर होते हैं। दर्जियों का काम जल्दी से मशहूर नहीं होता, उसमें सालों लग जाते हैं। मेरा एक दोस्त है जिसने मैरिज ब्यूरो बना रखा है। उसका काम भी ठीक से नहीं चलता था, लेकिन उसके पास बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते थे। मेरे पास जब भी कोई लड़की आती तो मुझे पता चलता वह कुंवारी है या शादीशुदा। बातों बातों में मैं उसे सब कुछ पूछ लेता। उसका नाम क्या है, कितनी उम्र है, कहाँ तक पढ़ाई की है, ख़ानदान क्या है, जात क्या है, शादी किस जगह करना चाहती है, किस तरह का लड़का पसंद है। यह मेरा तरीका था। औरतों से बात करने पर मैं उनसे उगलवा लेता था। औरतें मासूम होती हैं, बेवकूफ़ नहीं कहूँगा, लेकिन मासूम होती हैं, इसलिए मेरी बातों में आ जाती और मैं अक्सर मासूम लड़कियों को ही टारगेट करता था। जैसे ही मेरे भाई ने कहा मैं टारगेट करता था, मेरी माँ का थप्पड़ मेरे भाई के मुंह पर आकर लगा और वह माँ को देखता रह गया। फिर उसने अपनी बात जारी की, अगर मुझे लगता है कि कोई औरत समझदार हो तो मैं उसे कह देता कि मेरे पास समय नहीं है। मैं उनके कपड़े सीते हुए उनकी तहकीकात निकलवा लेता था। फिर इस तहकीकात के मुताबिक मैं अपने दोस्त को कहकर रिश्ता तलाश करवाता था। मैं रिश्ता 2 दिन बाद उनके घर भेज देता, तो फिर उनको मतलब की चीज़ घर बैठे मिलेगी तो वह मना क्यों करेंगे। अब आप लोगों को समझ आया मेरा काम करने का तरीका क्या है। मैं यह बात किसी को बताना नहीं चाहता, इसलिए यह बात मैंने किसी को नहीं बताई, बल्कि बदतमीज़ बन गया कि लोग मुझसे ज़्यादा सवाल ना करें। मैं इस तरह रिश्ते करवाने वाला मशहूर दर्जी बन गया।
मेरा काम बहुत धन्य रहा, मेरे दोस्त का भी काम चलने लगा। अगर हम सब ऐसा करते हैं तो इसमें बुरा ही क्या है। हमारा तरीका थोड़ा शायद अलग है, लेकिन नीयत बुरी नहीं है। माँ, तेरा बेटा लोगों के घर बसाता है, अब तेरा दिल कर रहा है तो मेरे मुंह पर दूसरा थप्पड़ भी मार ले। मेरी माँ ने सर झुका लिया। मेरे भाई के सर पर हाथ फेर कर उसे प्यार किया। मैंने भाई से कहा, अगर ऐसा है तो फिर आपने मेरी शादी अब तक क्यों नहीं करवाई? मैं तो आपकी अपनी बहन थी। उसने कहा, पागल, मैं तेरे लिए एक अच्छा रिश्ता तलाश रहा था। तेरे लिए मुझे रिश्ता इस तरह से ढूंढने की ज़रूरत नहीं थी। तेरे लिए मैं सबसे अच्छा रिश्ता ढूंढ लूँगा। अब बस समझ के तेरा भाई मुश्किलों में फंस गया। हर दिन सोचता था बस आज काम कर लूँ, यह काम कर लूँ। ऐसे करते करते दिन गुजर गए, लेकिन देर में कभी कभी खैर होती है। तेरे लिए रिश्ता ढूंढ लिया है। मैं तेरी शादी धूमधाम से करूँगा। तुम क्या सोचती थी मैं तुम्हें खाली हाथ विदा करूँ? पहले तुम्हारा दहेज भी तो बनवाना था, वही बनवाने में लगा हूँ। उस दिन बड़ी जासूस बनकर मेरे कमरे में आई। जरा पर्दे के पीछे देख लेती, तेरा दहेज ही तो पड़ा था। मैंने बस पर्दे के पीछे ही नहीं देखा, क्योंकि मुझे तो वहाँ बस कपड़े ही नज़र आ रहे थे। मैंने सोचा बस कपड़े ही होंगे। यार, भाई की बात सुनकर मैंने भी सर झुका लिया। मेरे भाई ने मेरे सर पर हल्का सा थप्पड़ मारा और कहा, आगे से इस तरह की कोई हरकत मत करना और अब शादी की तैयारी करो। जो भी तुम्हें चाहिए लिस्ट बना कर दो, मैं तुम्हारे लिए ले लूँगा। मेरी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। मेरी माँ ने हम दोनों को प्यार किया। मेरा भाई ठीक कहता, उसका तरीका शायद अजीब था, लेकिन फिर भी वह लोगों की शादी करवा रहा था। आजकल के टाइम में बेटी का रिश्ता करवाना इतना मुश्किल है कि जिसकी कोई हद नहीं। ऐसा नहीं कि सिर्फ रिश्ते कम या लोग पैसे के पीछे दौड़ रहे हैं। आजकल लड़कियां भी तो अपनी पसंद से ही शादी करना चाहती हैं। मैं यह सर उठाकर कह सकती हूँ कि मुझे मेरे भाई पर गर्व है। वह जो भी कर रहा है अच्छा कर रहा है।